गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग बीज पढ़ रहे हैं। योग बीज में हम लोगों ने छठे प्रश्न तक देखा था। छठे प्रश्न में माँ पार्वती ने सवाल पूछा था भगवान शिव से कि मृत्यु के बाद ज्ञानियों की क्या गति होती है, जिस पर भगवान शिव ने कहा था कि ज्ञानी पाप और पुण्य जो भी उनके होते हैं कर्म के हिसाब से, उस हिसाब से उनको फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्म को भोगने के लिए उनको जन्म फिर से लेना ही पड़ता है, नहीं जन्म मृत्यु के चक्र में उनको फंसना ही पड़ता है। तो किसी वजह, लेकिन जब चूंकि माना ये जाता है कि जो ज्ञानी है वो पुण्यात्मा होंगे, पुण्य उनका ज्यादा होगा, तो फिर किसी पुण्यात्मा की अगर संगति उनको प्राप्त होती है तो उस सिद्ध योगी यानी गुरु की कृपा से ही उनकी मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। अगर गुरु नहीं मिले तो मुक्ति नहीं होगी, चाहे वो कितने भी शास्त्र को पढ़ ले, कितने भी वेदों को याद कर ले, एकमात्र गुरु की कृपा से ही मुक्ति मिलेगी। अब माँ पार्वती फिर अगला सवाल पूछ रही हैं कि ज्ञानी को तो अनेक जन्म लग जाते हैं, आप ही कह रहे हो कि अनेक जन्म उनको लेना पड़ता है, फिर योगी को एक जन्म में कैसे मुक्ति मिल जाती है? अब बात तो सही है, आखिर ज्ञानी और योगी में क्या फर्क है कि योगी को एक जन्म में मुक्ति मिल जाती है और ज्ञानी को कई जन्म लेने पड़ते हैं? जबकि इसमें अब विस्तार से, ये तो एक लाइन में है, विस्तार से इसमें इस तरह से श्लोक संख्या 67 में ज्ञानी तो कहते हैं कि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, फिर ज्ञान से सिद्धि क्यों नहीं मिलती है? योग ही मोक्षदायक क्यों होता है, ज्ञान मोक्षदायक क्यों नहीं होता है? अब भगवान शिव उस पर जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ कहा गया ज्ञान जो है वो खड्ग रूप में है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। पहले देखिए भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, जैसे कि युद्ध हुआ, युद्ध में जीत किससे होती? तलवार से होती, तलवार से ही हम युद्ध जीतते हैं। लेकिन तलवार चलाने वाला भी तो होना चाहिए, जब तक हम पराक्रम नहीं दिखाएंगे, कितना भी मजबूत तलवार हो, युद्ध में विजय नहीं मिल सकती। भगवान शिव कहते हैं ये सच है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, क्योंकि ज्ञान तलवार की तरह है, तलवार से विजय प्राप्त होती है, लेकिन बिना पराक्रम के कोई युद्ध नहीं जीत सकता है। ठीक उसी तरीके से ज्ञान खड्ग रूप में है और बिना योग के यानी बिना पराक्रम के उसको मोक्ष नहीं मिलता है। तो उसको ज्ञान तो है, तलवार तो है, लेकिन उसमें पराक्रम नहीं है यानी योग नहीं है, इसलिए योग का मिलना जरूरी है। तो यहाँ ज्ञान की तुलना खड्ग से की गई है, खड्ग यानी तलवार, और योग को कहा गया है पराक्रम। योग पराक्रम है, तो योग रूपी पराक्रम से ज्ञान रूपी तलवार को चलाने की क्षमता आ जाती है। फिर आप क्या करते हैं, उस ज्ञान रूपी तलवार से ये जो संसार बंधन में बंधे हुए हैं, इस जाल को काट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये 7वें सवाल में भगवान शिव कह रहे हैं। तो ज्ञानी को अनेक जन्मों के बाद योग की प्राप्ति होती है। और देखिए कितनी बड़ी बात थी, ज्ञानी को अनेक जन्मों के बाद ही वो योग के अभ्यास में आते हैं, क्योंकि उससे पहले वो ज्ञान के अहंकार में ही डूबे रहते हैं और कर्म करते हैं, तो उनको अलग अलग जन्म मिलता रहता है। लेकिन जब उनको योग की प्राप्ति हो जाती है, योग की प्राप्ति होने पर जिस जन्म में योग की प्राप्ति होती है, उसी जन्म में उनको सिद्धि मिल जाती है। और योग की सिद्धि होने पर, अब देखिए ये तो हुआ ज्ञान से योग की प्राप्ति, कि अनेक जन्मों में योग हो रहा, फिर एक जन्म में किसी में, अनेक जन्मों में ज्ञान हुआ, एक जन्म में योग हुआ तो सिद्धि मिली। लेकिन जो योगी है, जब योग उसका सिद्ध होता है तो एक ही जन्म में, जिस जन्म में योग सिद्ध होता है उसी जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि योगी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि योगी को अगर आज से अभ्यास शुरू करे तो उसी जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि योग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। अब आप कहोगे कैसे, योग करने से कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है? तो योग कर कैसे रहे हैं? गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, तो गुरु सिर्फ योग करना यूं ही थोड़ी बता रहे सिर्फ आसन प्राणायाम करो, पूरे ज्ञान भी तो वो देते हैं। वो अभ्यास भी योग का करा रहे हैं, साथ साथ ज्ञान भी दे रहे हैं, और योग की सिद्धि होती जाती है तो ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति हो गई
तो उनको सारा ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जितना गुरु ने सिखाया उतना, और जो बचा हुआ है उस ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं, इसका यही संदर्भ है। 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब 8वां सवाल माँ पार्वती पूछती है कि अनेक जन्मों में मिले ज्ञान से योग कैसे प्राप्त होता है, और योग से एक ही जन्म में ज्ञान कैसे मिल जाता है। अनेक जन्म में जन्म लेने पर ज्ञान से योग प्राप्त होता है, और जब योग होता है तो एक ही जन्म में कैसे ज्ञान मिल जाता है। यहाँ पे भगवान शिव ने ऊपर बात छोड़ी थी, तो माँ पार्वती कह रहे हैं अब इसको भी क्लियर कर ही दीजिए कैसे होता है एक ही जन्म में। तो आगे 74वें श्लोक से 80वें श्लोक तक कहा गया है कि सुनो, सिर्फ विचार करने से कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत ज्ञानी, ये ब्रह्म है, ब्रह्म हम सब ब्रह्म है, ऐसा सिर्फ विचार करने से कोई मुक्त होता है क्या? नहीं होता। हे देवी, सैकड़ों जन्मों के बाद भी एकमात्र योग के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि सैकड़ों जन्म में ज्ञानी है तो सिर्फ विचार कर रहे हैं कि हमसे श्रेष्ठ कौन है, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमारे पास तो, हम तो ब्रह्म के बारे में जानते हैं, हम तो देव के बारे में जानते हैं, हम तो अग्नि विद्या जानते हैं। तो वो विचार करता रहता है कि मैं तो मुक्त ही हूँ, क्योंकि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। यहीं पर वो फंस जाता है, बिना योग के फिर उनको मुक्ति नहीं मिलती। और योग के बारे में कहा गया है, प्राण अपान की एकता, चंद्र और सूर्य की एकता के बाद योग अग्नि प्रज्वलित होती है। तब बुद्धिमान साधक को 7 धातु से बने शरीर को योग अग्नि में पका लेना चाहिए, और फिर जैसे योग अग्नि में पकाता है सारी व्याधियां मिट जाती हैं। तो अब आगे भगवान शिव जो यहाँ संक्षेप में पूरी बात को समाप्त करते हुए कह रहे हैं, संदर्भ दे रहे हैं कि अनेक विचार जब बहुत सारा चलता है तो मन वश में नहीं होता है। विचार चलने से मन कब वश में होता है? तभी वश में होगा जब प्राण वश में होगा। तो प्राण वश में तो मन भी वश में होगा। यहाँ वही बात कही जा रही, ध्यान दीजिएगा। तो अब प्राण वश में कैसे होगा? जब गुरु के बताए मार्ग से आप अभ्यास करेंगे तो प्राण वश में होगा। यहाँ पर आकर के बात उन्होंने छोड़ दिया, भगवान शिव ने। जब यहाँ पर बात छोड़ दिया तब आगे माँ पार्वती क्या पूछेंगी कि बताइए कैसे जो है ज्ञान प्राप्त करें। अब यहाँ पर सावधानी भी बताई गई है, इसको भी देख लेते हैं, फिर अगला सवाल होगा। अगला जो 9वां सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, उसमें से बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। अधूरे ज्ञान को प्राप्त कर प्राण साधना करने वाला क्लेश का भागी होता है। यानी कि गुरु की महत्ता बताई जा रही है कि अगर कोई अधूरा ज्ञान से प्राण सिद्धि करता, जो ऊपर कहा गया प्राण को वश में करेंगे तभी चित्त वश में होगा, चित्त वश में होगा तभी आपको सारी साधना प्राप्त होगी, तभी मुक्ति मिलेगी। तो कहा गया अगर कोई ये सोचे कि प्राणायाम कर लेते हैं बिना गुरु के तो उसको बहुत सारा क्लेश होगा, बहुत दुख, बहुत कष्ट हो सकता है शरीर से लेकर मन तक में। जो प्राण को वश में किए बिना ही चाहता है कि हमारा योग सिद्ध हो रहा है, तो वो इस तरह से जैसे कच्चे घड़े को समंदर में डाल दें और बोले कि समंदर पार कर जाएगा, नहीं हो सकता। पक्का घड़ा ही समंदर पार कर सकता है, कच्चा घड़ा नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि प्राण की साधना को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाए। प्राणायाम कैसे करना ये नहीं बताया जा रहा, विशेष प्राणायाम की महत्ता बताई जा रही है। अब भगवान से उसी बात में कह रहे हैं, जब माँ पार्वती ने पूछा था एक ही जन्म में ज्ञान कैसे, तो जिसने जीते जी ही प्राण को शरीर में लय कर लिया, लय की बड़ी महत्ता है, 9वें सवाल में आएगा। जिसने जीते जी ही प्राण को शरीर में लय कर लिया उसके शरीर का नाश नहीं होता है, क्योंकि चित्त दोषों से मुक्त हो जाता है। प्राण लय हुआ तो चित्त भी दोष से मुक्त हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। और जब चित्त निर्मल होता है तो आत्मज्ञान होता है, तब सारा ज्ञान एक ही जन्म में आ जाता है। यानी कहा गया ना, योगी को एक ही जन्म में कैसे ज्ञान आता है। तो प्राणायाम करता है, प्राण पर विजय हुआ तो चित्त पर विजय हो गया, चित्त पर विजय हुआ तो चित्त दोषों से मुक्त हो गया, सारे दोषों का क्षय हो गया, चित्त यानी चित्त निर्मल हो गया। चित्त निर्मल हुआ तो आत्मज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ तो अब जो आत्मज्ञान हुआ तो कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं होता, सारा ज्ञान हो जाता। तो एक जन्म में ही उसको ज्ञान हो गया। अब एक जन्म में ज्ञान हुआ तो वही मुक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए हे पार्वती, एक साधक को चाहिए कि नित्य योग का अभ्यास करना चाहिए, और मोक्ष पाना है तो प्राण को वश में करना ही चाहिए, प्राण को वश में किए बिना नहीं होगा। अब यहीं पर 4 लाइन कही जा रही, योग ही परम पुण्य है,
योग ही परम सुख है, योग ही परम सूक्ष्म ज्ञान है, योग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। योगात योगात परतरम पुण्यम, योगात परतरम सुखम, योगात परतरम सूक्ष्मम, योगात योग मार्ग तत्परम नाही। योग ही परम पुण्य, योग ही परम सुख, योग ही परम सूक्ष्म, योग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब माँ पार्वती के मन में जिज्ञासा जाग गई, योग इतना बड़ा मार्ग है, योग में प्राण को लय कर लिया जाता है, चित्त निर्मल हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, इसीलिए एक ही जन्म में सब हो रहा है, तो योग क्या है? अब ये सवाल आएगा 9वें सवाल में। कड़ी जुड़ गई आगे से। 9वां सवाल माँ पार्वती पूछ दे रही हैं, 89th वर्ष है। योग किसे कहते हैं? योग बता दी। योग का अभ्यास कैसे किया जाता है? जो आपने कहा चित्त को लय करना है, और योग का अभ्यास करेंगे तो और क्या क्या होगा? जो आपने अभी बताया उससे आगे और क्या क्या होगा? किस तरह से मुक्ति मिलेगी? थोड़ा सीक्वेंस में, क्रम से बताइए। अब उसमें इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 9वां सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लंबा इसका जवाब है। इसमें योग की बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो पहले तो योग की परिभाषा बताई जा रही कि योग की परिभाषा जान ली, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योग की परिभाषा क्या है? प्राण और अपान, यो अपान प्राण, प्राणयोर योगः, स्वरजो रेत सो तथा, सूर्य चंद्र मसोर योगो, जीवात्म परमात्मनो। अब यहाँ पर चार चीजें कही गई हैं। प्राण और अपान, रज और रेत कहा गया। रज और रेत मतलब रज और वीर्य। सूर्य और चंद्रमा कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा कहा है। चार चीजें, इनका योग, इनका मिलना, प्राण अपान का मिलन, रज और वीर्य का मिलन, सूर्य और चंद्रमा का योग यानी मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। जब इन चारों का मिलन होता है, संयोग होता है, तो योग कहलाता है। यानी कि हम जितनी योग की क्रियाएं करते हैं, किस लिए करते हैं? प्राण अपान को मिलाने के लिए, रज और वीर्य को मिलाने के लिए, सूर्य और चंद्र को मिलाने के लिए, जीवात्मा परमात्मा को मिलाने के लिए। इस तरह सभी द्वंद्वों के समूह का एक होना, ये द्वंद्व है। प्राण और अपान अलग है तो वो जीवात्मा को इधर उधर खींचता है। रज और रेत अलग अलग है तो वो भी आपके मन को भटकाता है। सूर्य चंद्र भी अलग अलग है तो आपका वृत्ति बाहर होती है। जीवात्मा परमात्मा अलग है तो आप शरीर से जुड़े हुए हैं जीवात्मा। तो सबका एक होना, यानी ये द्वंद्वों के समूह का एक होना, मिलन होना ही योग है। योग की परिभाषा में चार चीजें महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए कहीं अलग से, वैसे तो नोट्स मिलेगा ही, अलग से लिख लीजिए। अब योगाभ्यास का लक्षण बता रहे हैं। योगाभ्यास के लक्षण में भगवान शिव कह रहे हैं, अभी 9वां प्रश्न लंबा चलेगा तो 9वें को बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। अब कहते हैं जिन्होंने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया हुआ है उनकी सेवा कीजिए। यानी गुरु किनको बनाना है? गुरु कौन बनने लायक है? जिनकी सिद्धि हो गई है, जिन्होंने इन चारों चीजों को एक कर लिया हुआ, प्राण अपान एक कर लिया हुआ है, जिन्होंने रज रेतस को एक कर लिया हुआ है, जिन्होंने जिन्होंने सूर्य चंद्र को एक कर लिया, जीवात्मा परमात्मा को एक कर लिया, और ये सब प्राणायाम के द्वारा हुआ है, तो सिद्ध किया, उनकी सेवा कीजिए, उनको गुरु बनाइए। और उनका जब उनकी कृपा होगी तो वो उपदेश करेंगे, प्राण को वश में करने के लिए वाक्य बताएंगे। वाक्य मतलब वो गुरुमुख वाणी से आपको दीक्षा देंगे, बताएंगे। जब वो बताएंगे तब क्या करना है? शक्ति चालन मुद्रा के बारे में वो बताएंगे। क्या बताएंगे? शक्ति चालन मुद्रा। अब यहाँ शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास हो रहा है। अब योग को तो पूरा बताएंगे ना, भगवान से माँ पार्वती ने पूछा है। शक्ति चालन मुद्रा में कहा गया है, अब गुरु ने बताया तो गुरु से ही सारा ज्ञान अब चल रहा है। एक बितस्ती लंबा, एक बितस्ती लंबा, एक बित्ता, एक बालिस्त भी कहते हैं, 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेंगे, और वस्त्र की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? मृदुल और धवल होनी चाहिए। वस्त्र की क्वालिटी होनी चाहिए मृदुल और धवल। मृदुल मतलब कोमल, मृदु। धवल मतलब सफेद। ऐसा कपड़ा हो, एक बितस्ती लंबा हो, 4 अंगुल चौड़ा हो। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, कपड़े की लंबाई चौड़ाई। और उस कपड़े को क्या करना है? उस कोमल और धवल वस्त्र को नाभि पर लपेटेंगे, फिर शक्ति चालन विधि से वायु का कुंभक करेंगे। अब शक्ति चालन विधि क्या है? अब ये गुरुमुख से ही, अब सब कुछ गुरु ने बता दिया है, किताब में लिख देंगे।
तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ कहा गया कपड़े को नाभि पर लपेटेंगे, फिर शक्ति चालन विधि से वायु का कुंभक करेंगे, यानी वायु को अंदर ले जा करके रोकना है। फिर प्राण वायु का आकुंचन करेंगे, और प्राण वायु आकुंचन मतलब मूल बंद लगाएंगे। फिर कुंडलिनी चालन करेंगे। अब कुंडलिनी चालन कैसे करेंगे ये भी नहीं बताया है, शब्द इतना दे दिया, फिर कुंडलिनी चालन करेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं कुंडलिनी चालन करेंगे तो जो कुंडलिनी 8 फेरा लगाए हुए बैठी हुई है, 8 लपेटा लिए हुए बैठी है, वो सीधी हो जाती है। वो 8 लपेटा अभी घेरे में, तो क्या होता है, वो वक्रा उसकी खत्म हो जाती है, वक्रता खत्म हो जाती है, वो सीधी हो जाती है। तो कुंडलिनी को सीधा करने के लिए ये अभ्यास करना है कुंडलिनी का, ये शक्ति चालन का। फल क्या होगा अगर कुंडलिनी जागृत हो जाए तो मृत्यु के मुख में जाने पर भी मृत्यु का भय नहीं होता है। फल क्या है, मृत्यु के मुख में जाने पर भी मृत्यु का भय नहीं रहता है। अगर 15 दिन तक, आधे मास शब्द लिखा हुआ है, 15 दिन तक वज्रासन में स्थित होकर के अभ्यास करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होती। क्या करेंगे, आधे मास तक वज्रासन में स्थित होकर के अभ्यास करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होती है। फिर तप्त होकर के, यानी कि वो गर्म होकर के कुंडलिनी को सुषुम्ना के मुख में प्रवाहित कराते हैं। यहाँ एक शब्द आया है देखिए, फिर तप्त होकर वो त्रैलोक्य मोहिनी, अब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, उस कुंडलिनी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है त्रैलोक्य मोहिनी। तीनों लोकों में आपको मोहित जो करता रहता है, वो कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती है। कैसे, अग्नि के प्रज्वलित होने से। इस दौरान वो वायु और वहनी के साथ मिल करके, यानी वायु और अग्नि के साथ मिल करके बहुत बड़ा काम करती है वो कुंडलिनी। जब सुषुम्ना में प्रवेश करती, क्या करती है, 3 ग्रंथियों का भेदन करती। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथि का भेदन करती। ये चूंकि हम लोग पहले भी ये जानते रहे हैं तो ये कॉमन है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना जो हमने पढ़ा इसमें क्या इंपॉर्टेंट आया, कुंडलिनी 8 लपेटा लगाए रहती है, और शक्ति चालन का अभ्यास वज्रासन में करना है। वज्रासन को सिद्धासन भी कहा जाता है, इसे वज्रासन ही ध्यान रखिए परीक्षा की दृष्टि से। कितने समय में अभ्यास करने से कुंडलिनी जागरण होती है, तो 15 दिन कहा गया, आधे मास तक कहा गया। कुंडलिनी का एक और नाम यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, त्रैलोक्य मोहिनी शब्द इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर देखिए सारी चीजें सीक्वेंस में तो नहीं है अभ्यास, क्योंकि गुरुमुख वाणी है तो चीजों को लेकिन बताया गया है मोटा मोटा। अब ये अभ्यास कर रहे हैं, उसी दौरान कहते हैं कि आपको सहित कुंभक का अभ्यास करना है। और सहित कुंभक के बारे में कहा गया है कि चतुष्टय, यानी 4 प्रकार के सहित कुंभक है। तो बार बार सहित कुंभक का अभ्यास की, कौन से हैं 4 प्रकार के, तो सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, 4 प्रकार के सहित कुंभक का अभ्यास बार बार करना चाहिए, ये बात यहाँ पर निर्देश दिया गया है। और फिर कहा गया है कि 3 बंध में, जब 3 बंध का अभ्यास करके ये साधना को हम करते हैं तो केवल कुंभक की सिद्धि होती। फिर केवल कुंभक से तो 3 बंध का अभ्यास भी जब करेंगे साथ में तो केवल कुंभक की सिद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट देखा, बॉक्स में देखते हैं। कुंभक के 2 प्रकार हो गए, सहित और केवली कुंभक। सहित कुंभक में 4 चीजें कही गई हैं, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। केवली कुंभक के बारे में कहा गया है, जब सहित कुंभक को 3 बंध के साथ में करेंगे अभ्यास, तब जाकर के केवल कुंभक की सिद्धि होती है। तीनों बंध वही है, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, वही 3 बंध की बात हो रही। अब बीच में एक मंत्र में योगी के लिए स्थान और भोजन की भी चर्चा है, कैसा स्थान होना चाहिए, योगी को कैसा भोजन करना चाहिए। तो मिताहार शब्द तो इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया, 190 वाला जिसमें श्लोक संख्या, उसमें मिताहार शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन कहा गया अल्प मात्रा में भोजन करना चाहिए। पहले तो स्थान बताया गया, योग साधक को एकांत में निवास करना चाहिए और धैर्य पूर्वक प्राण अमृत रूप परमार्थ तत्व का ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए, परमार्थ तत्व का।
और उस परमार्थ तत्व को बताया गया प्राण अमृत स्वरूप है, प्राण अमृत रूप है वो। और इसमें एक बात जोड़ी गई है, धैर्य पूर्वक आप परमार्थ तत्व का ध्यान कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान, तो गुरु बताएंगे, छिपा लिया गया है ही नहीं है। भोजन अब कैसा होना चाहिए, तो कहा गया शरीर निर्वाह के लिए अल्प मात्रा में भोजन करना चाहिए। शरीर का जितना में निर्वाह हो जाए उतना अल्प मात्रा में भोजन कीजिए। फिर फल क्या होगा, तो परमार्थ तत्व जिसका हम ध्यान करेंगे उसके ध्यान से कहा गया रोग का हरण होता है। और ये अद्वितीय औषधि भी इसको कहा गया, हो सकता है एग्जाम में पूछना दे, अद्वितीय औषधि कहा गया। परमार्थ तत्व जो है रोग का हरण करने वाली है, और ये अद्वितीय ऐसी औषधि जो इसके जैसी कोई औषधि नहीं है, उसको नाम यहाँ दिया गया। अब जो 4 कुंभक की चर्चा आई सहित कुंभक की, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। अभी 9वां प्रश्न ही चल रहा है। 102 नंबर के श्लोक से 112 नंबर के श्लोक तक सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 कुंभक हैं। ध्यान रखिए कौन सा है, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। सूर्यभेदी जो सहित कुंभक है उसके बारे में क्या कहा गया है, अभ्यास योग से, अभ्यास योग शब्द इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इस शब्द को यहाँ पर रखा है। अभ्यास योग से सूर्य नारी से पूरक करेंगे, विधिवत कुंभक करेंगे और चंद्र नारी से रेचक कर देंगे। चंद्र नारी से बाई नासिका से रेचक कर देंगे, ये उत्तम है सूर्यवेदी प्राणायाम। हाँ, योग कुंडल में भी यही है, उत्तम है। इससे लाभ क्या होता है, उदरगत वायु का विकार दूर होता है, कंठ के दोष दूर होते हैं। 2 चीजें कही गई, उदर के वायु का विकार दूर होता है, कंठ के दोष दूर होते हैं, ये 2 बातें कही गई सूर्यभेदी से। सूर्यभेदी सिंपल वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं वही कहा गया है, बार बार इसका अभ्यास कीजिए। दूसरा है उज्जयी। उज्जयी में थोड़ा सा अलग सा कहा गया है। क्या अलग सा कहा गया, नारीभ्याम वायुम आकृष्य कुंडल्या पार्श्वयोः सुधि धारियेत उदरे योगी रेचियेत इडिया पुनः। दोनों नासिका से वायु खींचेंगे, यहां तक तो ठीक है, दोनों नासिका से वायु खींच रहे हैं। फिर जो बात कही गई है, कुंडली के दोनों पार्श्वों में और उदर में वायु को धारण करेंगे, ये कहा गया। कुंडल्या पार्श्वयोः सुधि धारियेद उदरे योगी रेचियेद इडिया। अब धारण करने के लिए कहा गया कुंडली के दोनों पार्श्व में, पार्श्व मतलब किनारा होता है, और उदर में भी धारण करें। इसका मतलब अगर अर्थ लगाए तो इतना श्वास भरेंगे कि पेट भी फूल जाए, पूरा श्वास भरना है अच्छे से। और फिर कहा गया चंद्र नाड़ी से, लेफ्ट से, इड़ा से रेचक कर देंगे, रेचियत इड़िया पुनः, रेचक कर देंगे। ये हो गया आपका उज्जयी प्राणायाम। और इसको कब कब कर सकते हैं, तो गच्छता तिष्ठता कार्यम कहा गया है कि चलते हुए, बैठे हुए, कोई कार्य कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। लाभ क्या बताया गया, गले के कफ दोष का नाश होता है, शरीर में अग्नि बढ़ती है, सिर के रोग दूर होते हैं। सिर जलोदर और धातु दोष कहा गया है। सिर के दोष दूर होंगे, सिर के रोग दूर होंगे, जलोदर रोग दूर होता है और धातु रोग दूर होता है। ये ध्यान रखेंगे, जलोदर धातु वाला कई जगहों पर उज्जैन में आता है। गले का कफ दूर, शरीर की अग्नि बढ़ती है, सिर के रोग, जलोदर, धातु दोष दूर होते हैं, ये याद रखें। अब तीसरा है शीतली प्राणायाम। वाय के सिर की गर्मी बढ़ती है। हाँ, किसमें कहा गया सिर की गर्मी बढ़ती है, योग कुंडल। योग कुंडल। बहुत बढ़िया। अब तीसरा कुंभक है सहित कुंभक शीतली। शीतली में सिंपली कहा गया मुख से वायु को लेंगे और दोनों नासिका से बाहर निकाल देंगे। मुख से वायु लेंगे, दोनों नासिका से बाहर निकाल देंगे। पित्त एवं ज्वर रोग नष्ट होता है, इतना ही कहा गया। पित्त रोग, ज्वर रोग नष्ट होता है शीतली में। चौथा है भस्त्रिका। भस्त्रिका में थोड़ा संशय है, पिछली बार भी संशय था, वो संशय भी बना हुआ है। मैंने गोरखनाथ मंदिर से संपर्क करने की कोशिश भी की थी। जब मैंने संपर्क किया था पता चला कि अभी वहां पर जो जवाब देंगे अगर आपको बताएंगे तो वो मौजूद नहीं है अभी, तो फिर मिल नहीं पाया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कितना परेशान करें उनको।
तो भस्त्रिका कुंभक में पहले तो चीजें ठीक ही है, लास्ट में थोड़ा सा है जो संशय वाला। लोहार की भट्टी होती है, लोहार की धौकनी होती है, उसी तरीके से तेजी से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। और इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है, देहगत वायु को यथाश्रम भरना और बाहर निकालना चाहिए। और जब कब तक भरें, जब तक थकावट ना हो जाए। जब थकावट हो जाए, शरीर थक जाए, तो सूर्य नाड़ी से रेचक कर दें। क्या करेंगे? सूर्य नाड़ी से रेचक कर दें, सूर्य से रेचक कर दें। फिर कंठ का संकोचन करेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से वायु का रेचन करेंगे। यही पर जो है थोड़ा सा संशय की स्थिति है। कई जगहों पर यह कहा गया है, जो मुझे भी लगता है, ये रेचक नहीं होना चाहिए, यहाँ पूरक होना चाहिए। जैसे कि होता है सूर्य वेदी प्राणायाम करते हैं ना हम लोग भस्त्रिका के बाद, तो होना यही चाहिए कि जब थकावट हो जाए तो फिर सूर्य नाड़ी से पूरक किया, कंठ संकोचन किया, फिर चंद्र नाड़ी से वायु का रेचन कर दिया, हो गया एक सूर्य वेदी। लेकिन यहाँ पर मंत्र में ये बात कही गई है, अब एग्जाम में देखना पड़ेगा, अगर इसको टारगेट करके देता है तो ये सही है, और इसको ना मान करके सिर्फ सूर्य यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम की बात कह रहे हैं तो सूर्य भेदी माने। तो भस्त्रिका में इसको लेकर के अलग अलग मत है। कुछ व्याख्याकारों ने तो कहा है नहीं, वो पूरक ही है, उसको रेचक नहीं, दो बार रेचक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्र में लिखा हुआ है, यदा श्रमो भवेद देहे तदा सूर्येन रेचयेत्, कंठ संकोचनम कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत्। तो दो बार रेचक है, तो ज्यादातर विद्वानों ने कहा नहीं नहीं, ये टाइपो हो गया है, यानी गलती हो गई है, सूर्येन रेचयेत् की जगह पूरकम होना चाहिए। पूरक करेंगे तब कंठ संकोचन करेंगे, फिर चंद्र से रेचक करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं पूरक है, लेकिन जो लिखा है तो अभी उसको वहीं पर रहने देते हैं, जब तक ये पूरी तरह से ठोस नहीं हो जाता। लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया तो एग्जाम में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर एग्जाम में पूरक ही आ गया तो ठीक है, और रेचक रेचक दो बार आया तब तो आप कर देना, समझ जाना, तब तो यही वाला है जो हम पढ़ के आए। क्या फायदा होता है? वात पित्त और श्लेष्म दोष दूर होता है, यानी त्रिदोष दूर होता है। किससे? भस्त्रिका से। शरीर की अग्नि बढ़ती है, शरीर अग्नि विवर्धनम लिखा हुआ है, तो सीधा शरीर की अग्नि बढ़ती है, भी ध्यान रखेंगे। उससे शरीर की अग्नि की बात आती है तो 13 अग्नि व्याख्याकार बताते हैं, भूत अग्नि, 7 धातु अग्नि, 1 जठराग्नि, 13 अग्नि की चर्चा वैसे आती है। सिर्फ जठराग्नि जहां हो तो एक ही जठराग्नि होगा, लेकिन यहाँ शरीर अग्नि कहा गया है, और कई जगहों पर व्याख्याकारों ने सीधे लिख दिया हुआ शरीर अग्नि मतलब जठराग्नि। और क्या होता है सूर्यवेदी? इससे भस्त्रिका से कुंडलिनी का जागरण होता है, और एक बात और कही हुई है, कुंडली की वक्रता खत्म होती है। वक्रता खत्म मतलब जो कुंडलिनी मार के बैठी है टेढ़ा मेढ़ा, अब वो सीधी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। और भस्त्रिका कुंभक सुखद भी है और शुभ भी है। कहा गया ब्रह्म नाड़ी पर अगर आपका कोई कफ या विकार जमा है तो उसको दूर कर देती है। ब्रह्म नाड़ी के मुख पर, सुषुम्ना के मुख पर कोई गंदगी जमा है, कफ आदि गंदगी, उसको दोष को दूर कर देती है। तीनों ग्रंथियों का भी भेदन करती है भस्त्रिका प्राणायाम, तीनों ग्रंथियों का भी भेदन भस्त्रिका। अब यहाँ पर हम लोगों ने भस्त्री तीन चारों सहित कुंभक देख लिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन जो जो पूछा गया बाद में हम लोग देख लेंगे। एक क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ, दिसंबर 2023 में पूछा गया, योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि है, गोल जिह्वा के मध्य से वायु लेकर नासिका से निकालना, मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना, दोनों नासारंध्रों से वायु लेकर बाएं नासारंध्र से निकालना, मुख से लेकर मुख से निकालना, कौन सा होगा सही? ये तो दूसरा होगा सर, मुख से सेकंड वायु सेकंड मुख से बाहर निकाल देंगे। ये सवाल पूछा भी गया था। दोनों सवाल नासिका से बोला था वाला इसमें मुंह से नहीं सेकंड बताया था। मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना। सरिता जी कह रही है कि मुख से नहीं बताया गया, तो एक काम करते हैं, फिर से आते हैं, देखते हैं एक बार शीतली दिखा प्राणायाम। दीजिए मुझे, क्योंकि मुख से वायु लेकर दोनों नासिका से बाहर निकालना। अच्छा मैंने आगे का नासिका से बाहर निकालने वाला मैंने पूरक समझ लिया था। कोई बात नहीं, देखिए अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, शीतली में हर जगह एक ही बात कही गई। इसीलिए मैं सोच रही थी कि शीतली में हर जगह यही है, तो फिर मे भी कि इसमें दूसरा ना हो। मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ हुई। ये आपकी कंफ्यूजन नहीं सरिता जी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज सोचते हैं योग बीज के अनुसार शीतली क्यों पूछा, इसका मतलब कुछ तो अलग विधि होगी इसमें। यहाँ पे हम गड़बड़ कर जाते हैं, हम सोचते हैं कुछ तो अलग विधि होगी।
नहीं है कुछ अलग विधि, कंफ्यूज करने के लिए जोर दिया हुआ। योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि क्या, वही विधि है, मुख से वायु खींचना, नासिका से निकालना, वही विधि है और सेम कुछ है। नहीं। सेम है, बहुत आसान है, लेकिन नाम दे दिया तो अब हम सोचने लगे। हम बुद्धिमान है ना, मनुष्य बुद्धिमान है, बुद्धि लगाना शुरू करता है। अब बुद्धि लगाता है तो कई बार सही होता है, कई बार फंस जाता है। हम आप कई बार फंस भी जाते हैं। तो अब जो पढ़ के गए हैं वो तो नहीं फंसे। अब 3 बंध का अभ्यास कहा गया सहित कुंभक को 3 बंध के अभ्यास से अच्छे से कीजिए तो केवल कुंभक की प्राप्ति। 113वें श्लोक से 122वें श्लोक तक तीनों बंधों की बात है। तीनों बंध के अभ्यास से प्राणवायु वश में हो जाता है। तो तीनों बंध भी देख लेते हैं। पहला बंध है मूल बंध, दूसरा है उद्यान बंध, तीसरा है जालंधर बंध। नीचे से ऊपर है उद्यान बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। मूल बंध में क्या कहा गया है, एड़ी से, पार्शनी कहा गया है शब्द जिसका अर्थ होता है एड़ी। एड़ी से गुदा स्थान को दबाएंगे बलपूर्वक, वायु का आकुंचन करेंगे, यानी मूल बंध लगा के। तो एड़ी से भी दबा रहे हैं, आपने भी खींचना है तो मूल बंध लग गया। बार बार अभ्यास से वायु ऊपर उठती है, बार बार के अभ्यास से वायु ऊपर उठती है। फल में क्या कहा गया, प्राण अपान एक होता है, नाद बिंदु एक होता है। प्राण अपान भी एक होगा, नाद बिंदु भी एक होगा, तो योग में सिद्धि मिलेगी। प्राण अपान एक, नाद बिंदु एक, योग में सिद्धि मिलेगी। मूलबंध सिंपल है, यही बात और जगहों पर भी कही गई, तो कुछ अलग से आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्यान बंद आते, उद्यान बंद भी तकरीबन वही बातें कही गई हैं बाकी जगहों की तरह, कुछ अलग तो है नहीं। लेकिन क्या पता अगर योग भी इसके मुताबिक उद्यान बंद दे दे तो हम फंस जाएंगे। तो एक बात यहाँ पर कही गई है जो बाकी जगहों पर भी, खास करके घेरन संज्ञा हथ पर दीपिका में हम लोगों ने पढ़ा था, कुंभक के आदि में और पूरक रेचक के अंत में उद्यान बंद लगाया। कुंभक के आदि यानी कुंभक के शुरुआत में और रेचक के अंत में उद्यान बंद लगाए। नाभि के ऊपर और नीचे के पेट के भाग को प्रयत्न पूर्वक पीछे की ओर खींचेंगे। कुंभक के शुरुआत में और रेचक के अंत में उद्यान बंद लगाना चाहिए। और फिर नाभि के ऊपर और नीचे के पेट के भाग को प्रयत्न पूर्वक पीछे खींचना है। फिर होता क्या है, सुषुम्ना जो आपने जागृत किया है इतने अभ्यास से, तो सुषुम्ना में जो बद्ध प्राण है वो और ऊपर उठता है, यानी उसको और ऊपर उड़ाया जाता है। वो महाखग है जो सुषुम्ना में उड़ान भरता है, इसीलिए इसे उद्यान बंद कहा जाता है, इसीलिए उद्यान बंद कहा। और इसमें एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि गुरु के मुताबिक अभ्यास करेंगे तब जाकर के उद्यान की सिद्धि होगी। वृद्ध भी तरुण हो जाता है, जो बुजुर्ग लोग हैं अगर अभ्यास करेंगे तरुण के समान हो जाएंगे। और 6 माह में यानी 6 महीने में प्राण वश में हो जाता है। फिर इच्छा मृत्यु होती है, यानी कि फिर मृत्यु हमारे वश में होती है, तो हम अपनी इच्छा से फिर प्राण त्यागेंगे, किसी के ऐसे काल के वश में होकर के नहीं। इच्छा होगी, इच्छा मृत्यु से भीष्म पितामह जी को प्राप्त थी इच्छा मृत्यु। अब हम जालंधर बंद में आते हैं। कई और अलग अलग पुस्तकों में थोड़े से ज्यादा कम दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ये जो गोरखनाथ मंदिर है उसकी किताब को ही फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि एक दो चीजों का थोड़ा सा कम ज्यादा का फर्क लगता हुआ। जालंधर बंद में कहा गया पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाएंगे। पूरक जब कर लिया, श्वास ले लिया, अब जालंधर बंद लगाएंगे। इस दौरान कंठ को सिकोड़ना है, संकुचित करना है, तो संकुचित हो ही जाता है। ये बात एक कही गई है, ये वायु मार्ग का निरोधक है, वायु मार्ग का निरोधक शब्द आया हुआ है। और वायु को हृदय में स्थापित करने की बात की गई, ये भी थोड़ा सा अलग कहा गया। वायु को हृदय में स्थापित करना चाहिए, जालंधर बंद में कहा गया है। और ये अमृत स्वरूप है, ये कहा जालंधर बंद क्या, अमृत स्वरूप। अमृत स्वरूप का व्याख्याकार तात्पर्य लगाते हैं कि ये अमृत जो ऊपर से गिरता है उसको रोकता है। हालांकि श्लोक में नहीं लिखा है, श्लोक में इतना ही लिखा है कि अमृत स्वरूप है, तो उसका अर्थ यही लगाया जाता है। सारी बातें हो गई। विशेष बात अंत में कहा गया है 124वें श्लोक में, अधोभाग के आकुंचन से, जो आप लोग कहते सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भारती जी ने कहा, अधोभाग के आकुंचन से यानी मूलबंद लगाने से, कंठ के संकोचन से यानी कि जालंधर बंद लगाने से, मध्यमा के भ्रमण से यानी कि उद्यान बंद लगाने से प्राण कहाँ प्रवाहित होता है, तो प्राण ब्रह्म नाड़ी में
प्रवेश करता है, यानी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। तीनों बात कहने के बाद ये लास्ट में ये बात कह के संपन्न कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं भगवान शिव वज्रासन, देखिए सिद्ध एक ही आसन बताया गया वज्रासन। वज्रासन में प्राणायाम अभ्यास करें, कुंडलिनी संचालन करें, तीनों बंधों का अभ्यास करें, चारों प्राणायाम का अभ्यास करें, इससे कुंडलिनी जागृत होती है। अब जो आपको बात कही है अभी तक जितना चीज पढ़ा उस सब सारी चीजें यहाँ पर हो गई। कौन कौन सी सारी चीजें हो गई? वज्रासन में करना है शक्ति चालन का अभ्यास, यानी कुंडलिनी संचालन का, तीनों बंध भी हमने पढ़ा, चारों प्राणायाम पढ़ा, चारों मतलब सहित प्राणायाम पढ़ा, इसका अभ्यास करेंगे, कुंडलिनी जागरण होगा। कुंडलिनी जागरण का मतलब प्राण ब्रह्म नारी का भेदन करेगा, सुषुम्ना में विचरण करेगा। अब इसी में जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया कुंडलिनी जागरण, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हुआ, तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होकर के कुंडलिनी जागरण होकर के होगा क्या? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शिव का शक्ति से मिलन। वो जो कुंडलिनी शक्ति है उस किससे मिलन होगा? उसका शिव से मिलन होगा। और ये बात 125 से 129वें श्लोक में ये बात कही गई है कि वज्रासन में जब कुंडलिनी चालन करते हैं, फिर कहा गया भस्त्रिका कुंभक करते हैं, फिर कुंडलिनी को जगाते हैं, तो जैसे लोहे के गर्म श्लाका से बांस का भेदन होता है, जैसे कि अगर बांस में छेद करना हो तो क्या करते हैं, लोहे को एकदम नुकीला लोहा लेकर के उसको गर्म करते हैं, लाल करते हैं, बांस में जैसे लगा करके थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, बांस में छेद हो जाता है। उसी तरीके से जब वो कुंडलिनी गर्म हो करके तप्त हो करके, ऊपर एक बात कही गई थी जो बाकी ग्रंथ में नहीं है, नोट कीजिएगा, वायु और अग्नि के साथ कहा गया था ग्रंथियों का भेदन होता है। ये बात बाकी ग्रंथ में अग्नि का साथ नहीं दिया गया है, प्राण के साथ जरूर कहा गया, नहीं कहा गया अग्नि का साथ। यहाँ कहा गया है कि जब प्राण और अग्नि के साथ मिल करके वो कुंडलिनी बढ़ती है तो वो ग्रंथियों का भेदन करती है। तो जैसे लोहे का गर्म श्लाका होता है, बांस में सटाते ही बांस में छेद हो जाता है, वैसे ही वो कुंडलिनी तप्त वायु के प्रभाव से जब मेरुदंड में प्रवेश करती है तो ग्रंथियों का भेदन करती है। जब ग्रंथियों का भेदन करते हो, ग्रंथि भेदन मतलब रुद्र ग्रंथि तक की बात होगी, 3 ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। रुद्र का भेदन कर दिया तो यहाँ पर आज्ञा चक्र में शिव से उनका मिलन हो गया और वही परम स्थिति की प्राप्ति हो गई। तो शिव से मिलन की चर्चा ये है। अब यहाँ पर एक और परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है कि इंपॉर्टेंट आपको दे दे, 21 मणियों की चर्चा की गई है। कहा गया जैसे सूत्र में मणियां पिरोई होती हैं, मोती पिरोए होते हैं, उसी तरह सुषुम्ना में, सुषुम्ना बहुत सूक्ष्म है, सुषुम्ना में मेरुदंड का, मेरुदंड मतलब वो जो वर्टिब्रा है आपका, मेरु मतलब स्पाइन, और उसमें दंड जो है, मेरुदंड में 21 मणि स्थित है, ये कहा गया 21 मणि स्थित है। सुषुम्ना को विश्वधारिणी भी कहा गया। अब 21 मणि की चर्चा मेरुदंड में स्थित है, ये है। फिर सुषुम्ना के लिए एक शब्द का इस्तेमाल आया है विश्वधारिणी, ये विश्वधारिणी सुषुम्ना है, विश्व का धारण किया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है 9वें प्रश्न में ही, वो है नाथ संकेत और सिद्ध संकेत। नाथ संकेत, सिद्ध संकेत, ये एक श्लोक संख्या वहीं पर बैक टू बैक है। तो वहीं 132वें का पहला लाइन तो यह है 132वें का कि सुषुम्ना को विश्वधारिणी कहा गया है। 132वें के दूसरे लाइन से हमने नाथ संकेत में दे दिया हुआ है, यहाँ पर लिया है 136वें तक में है कि जहां सूर्य और चंद्र के निबंधन से, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से टफ है लेकिन अभी समझ लेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जहां सूर्य और चंद्र के निबंधन से काल भी वश में हो जाता है, वहां पर पूरक विधि से स्थिर वायु बाहर नहीं जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सूर्य चंद्र का निबंधन मतलब कीड़ा पिंगला को जब कंट्रोल में कर लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, काल भी वश में हो जाता है। और जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो गया, यानी सुषुम्ना में प्राण स्थिर हो गया, स्थिर वायु से मतलब सुषुम्ना में प्राण स्थिर है, वो वायु बाहर नहीं जाती, वो वायु बाहर नहीं जाती, यानी सुषुम्ना बद्ध प्राण बाहर नहीं जाता है। ये इसीलिए हमें ये अभ्यास करना है। अब नाथ संकेत सिद्ध संकेत की बात आ रही है, बार बार जब ऐसा अभ्यास करते हैं तो उसको पश्चिम द्वार का लक्षण कहा जाता है। ये देखिए शब्द आया हुआ है श्लोक में एज इट इज,
बार बार जब पहले की तरह अभ्यास करते हैं, सुषुम्ना में प्राण को बद्ध किया हुआ अभ्यास में लगे हुए हैं उसको रोकने के, तो कहा गया पश्चिम द्वार का, इसको लक्षण कहा गया कि अब वो प्राण बाहर नहीं निकल रहा है, तो सुषुम्ना का लक्षण है ये, सुषुम्ना द्वार का लक्षण। फिर जो बात कही गई है वो देखिए, इस शरीर के 9 द्वारों से कुंभित वायु, कुंभित मतलब रुकी हुई स्थिर वायु, और यहाँ एक शब्द दे दिया 9 द्वार। 9 द्वार, अभी तो वायु का हमारा क्या होता है, जो हम लोग सिंपल हैं, 9 द्वार से वायु का प्रकोप निकलता रहता है, चलता रहता है, वायु का निर्गमन होता रहता है। अब 9 द्वारों से कुंभित वायु मतलब 9 द्वारों के द्वारा भी वायु को स्तंभित कर लिया हुआ है, रोक लिया हुआ है, स्थिर कर लिया है। अब पूरे शरीर में वो पश्चिम मार्ग से ही प्रविष्ट होती है वो वायु, अब वो किसी और मार्ग से नहीं, अब पश्चिम मार्ग से ही प्रविष्ट होती है वायु पूरे शरीर में। ये बात खास कही गई है नाथ संकेत में। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, रेचक छीन हो जाता है, पूरक भी छीन हो जाता है। उसके लिए शब्द वैसे शोणित शब्द इस्तेमाल किया गया, कई जगहों पर शोषित लिखा हुआ है। तो रेचक छीन हुआ, पूरक भी शोणित हो गया, यानी रेचक पूरक की क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हठ प्रदीपिका में या और ग्रंथ में कहा गया, रेचक हठ रत्नावली में भी कहा गया। तब जब रेचक पूरक यानी कि कीड़ा पिंगला ये जो वायु से है इसकी कार्य गति समाप्त हो जाती है, तो यही नाथ संकेत या सिद्ध संकेत लक्षण है, नाथ संकेत या सिद्ध संकेत लक्षण का है। क्लियर है? स्वाति त्रिपाठी जी कह रहे हैं, अब देखिए ये शब्द चूंकि भारी भरकम आया, अब सिंपल भाषा में, सिंपल ये है, जब सूर्य चंद्र को आपने अभ्यास के द्वारा कंट्रोल में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, तो सुषुम्ना में प्राण वायु आपके स्थिर हो गई। तो कहा गया बार बार ये अभ्यास करने से जो प्राण वायु सुषुम्ना में स्थिर हो गई, उसको बद्ध शब्द इस्तेमाल किया गया। अब वो प्राण वायु बाहर नहीं निकलती है, जैसे अभी तक तो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं बाहर निकल रही है, सुषुम्ना में बद्ध कर लिए बाहर नहीं निकल रही है, इसको पश्चिम द्वार का लक्षण कहा गया। हाँ ये लक्षण है पश्चिम द्वार का। और ईरा पिंगला पूर्व द्वार, और इसका लक्षण क्या है, सूर्य द्वार और चंद्र द्वार का वायु आ जा रही है, पश्चिम द्वार में वायु बद्ध हो गई। अभी तक क्या होता था, 9 द्वारों के द्वारा अभी वायु जो है हमारा कंट्रोल में नहीं था, शरीर के 9 द्वार बताया गया, अब 9 द्वार भी उसमें सहयोग कर रहे हैं वायु को स्तंभित रखने में। अब वो हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, रेचक और पूरक की क्रिया स्तंभित हो गई। योगी क्या करता है, रेचक पूरक रोक लेता, श्वास रोक लेता है। तो रेचक पूरक जो करके जब श्वास रोक लेता है तब जो स्थिति होती है वही नाथ संकेत है, वही सिद्ध संकेत है। सिंपल बात है, कहने का तरीका यौगिक है, बस इतना है। अब आगे 137वें 138वें श्लोक में कहा गया योगी कौन है, भगवान से भी कह रहे हैं। 9वां प्रश्न ही चल रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, योग बीज में अभी 9वां प्रश्न ही चल रहा है कि गुरु कृपा से जिसने प्राण और चित्त को वश में कर लिया वो जितेंद्रिय है, वो सुखी है। प्राण में चित्त का लय होता है तो मानना चाहिए चित्त में भी प्राण का लय हो गया, दोनों का एक दूसरे में लय हो गया। और जिसका प्राण और चित्त लय नहीं हुआ, समरस नहीं हुआ प्राण चित्त में, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये बात कही गई, जिसका प्राण और चित्त लय नहीं हुआ उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब कैसे पता चलेगा प्राणों का विलय हो गया, चित्त में लय हो गया है दोनों का एक दूसरे में? तो आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरह जल में जैसे तुम्बिका होती है ना, तुम्बी मतलब जिसमें पानी भरा जाता है, जो चमड़े का तुम्बी होता है पानी भर करके पीने के लिए रखते हैं। तो मान लीजिए कि चमड़े का तुम्बी खाली है और उसको क्या किया, ऐसे पकड़ा और जल में ले गए, नीचे जल में जैसे उसको ऐसे छोड़ते हैं तो छोड़ते ही क्या होता है, ऐसे मुट्ठी दिख रही, ऐसे छोड़ा उसको कि पूरा पानी को वो तुम्बी खींच लेता है अपने अंदर, भर लेता है, अपने आप से भर लेता है, पानी उसमें भरना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से कहा गया है लगातार अभ्यास करने से ब्रह्म नारी धातुओं को खींचती है। अब ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी धातुओं को ब्रह्म नारी खींचती है लगातार अभ्यास से। धातु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान दीजिए। तो कहा गया ये तो यहाँ पर बात कह दी गई धातु को खींचती है, तो कैसे होता है, कौन सा अभ्यास, लगातार अभ्यास से।
ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आसन का अभ्यास, बंध का अभ्यास, अभ्यास योग, ये 3 चीजें आ रही हैं यहाँ पर। प्राण का लय होता है। प्राण का लय किस किस से हो रहा है? आसन से, बंध से और अभ्यास योग से हो रहा है, प्राण का लय हो रहा है। तब क्या होता है? जब प्राण का लय होता है तब बिंदु अधोगामी नहीं होती, जब बिंदु ऊर्ध्वगामी हो जाती है, बिंदु अधोगामी नहीं होती, ये बात कही गई पहले। प्राणायाम से चिरकाल तक वो स्थिर रहा जाता है। वो योगी प्राणायाम के अभ्यास से चिरकाल तक उस वायु को रोक के रख सकता है, स्थिर रह सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि योगी लोग पता नहीं कितने कितने सालों से, हो सकता है हिमालय में कोई साधना कर रहे होंगे, चिरकाल से हो सकता है साधना कर रहे होंगे। तब नादों की उत्पत्ति होती, नाद उत्पन्न होते हैं तब। कब? जब प्राण का लय हो गया, नाद उत्पन्न होगा। चंद्रमंडल से अमृत प्रवाहित होता है। चंद्रमंडल से क्या होता है? अमृत प्रवाहित होता है। भूख प्यास दूर हो जाते हैं, भूख प्यास अब नहीं सताता है। योगी सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये चीजें कही गई। कितनी चीजें? 1 2 3 4 5 6 चीजें कही। बिंदु अधोगामी नहीं होता है, चिरकाल तक स्थिर रहा जाता है, नादों की उत्पत्ति होती है, चंद्रमंडल से सुधा प्रवाहित होता है, अमृत का स्राव होता है, भूख प्यास नहीं सताता है, दूर हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही केवली की स्थिति है। केवली की स्थिति अब हो गया। अब भगवान इससे भी यहाँ कहते हैं आगे, हे पार्वती, मैंने आपकी प्रीति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए बात कहा हुआ है। एक ही योग में जो ये योग कहा गया, उसी में क्रम से 4 अवस्था होती है। क्रम से 4 अवस्था कौन सी? मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। ये 4 अंतर्भूमिका होती है। अंतर्भूमिका शब्द इस्तेमाल किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्भूमिका, योग एक ही है, महायोग। उसी में क्रम से 4 अंतर्भूमिका होती है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग होती है। 4 प्रकार से बताया गया महायोग। अब यहाँ अंतिम में आके भगवान से कोई बात ऐसी कह देते हैं कि माँ पार्वती को फिर वहां पर सवाल पूछना पड़ता है। अब उन्होंने यहाँ पर ये 4 योग की बात कह दी है, तो जाहिर सी बात है अगला सवाल क्या होगा? 4 प्रकार के योग के बारे में बताइए। तो माँ पार्वती 10वां सवाल यही पूछ दे रही हैं, हे महादेव, आप 4 प्रकार के योग तत्व रूपी सिद्ध सिद्धांत की भूमिका को क्रम से बताइए। जैसा था मैंने वैसा ही कहेंगे। यानी अगर सीधा इसको सिंपल भाषा में कहें तो योग के जो 4 प्रकार हैं उसका वर्णन कीजिए, सिंपल। अब ये श्लोक संख्या 145 से 152 तक इसका वर्णन है। हम लोग आज यहीं रहने देते हैं।